आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को गुजरात सरकार को जब ये दिया गया कि आपको फैसला लेना है कि आप इन आरोपियों को लेकर के क्या फैसला लेना चाहते हैं। आजादी के दिन जहां देश के प्रधानमंत्री लाल किले से महिला सशक्तिकरण को लेकर के ढकोसलेबाजी वाले नारे दे रहे थे या भाषण दे रहे थे, उसी दौरान 15 अगस्त के दिन यह तस्वीर सामने आ जाती है। और जब यह तस्वीर सामने आती है तो हर किसी के जहन में यह सवाल उठता है कि यह कैसा न्याय है जहां अन्याय करने वाले आरोपियों का स्वागत फूल मालाएं पहना कर किया जा रहा है, मिठाइयां खिलाकर किया जा रहा है। और सोचिए, जब ये तस्वीर समाज में बाहर जाएगी और जब ये तस्वीर समाज में बाहर आ चुकी है तो कैसे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि इन आरोपियों को देख करके जो नए आरोपी पैदा होंगे वो इसी तरीके की हरकत को अंजाम देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सत्ता में बैठे हुए उनके माई बाप है, उन्हें बचा कर निकाल लेंगे। और जब बचा करके निकालेंगे तो हमारे को भी एक हीरो के तौर पर पेश किया जाएगा सत्ता में बैठे नुमाइंदों द्वारा। जब यह तस्वीर सामने आई है तो दोषियों को सजा सुनाने वाले जज भी बुरी तरीके से भड़क चुके हैं। और जज ने साफ शब्दों में कहा है कि मालाएं जो पहनाई गई हैं, यह तस्वीर समाज में नहीं आनी चाहिए थी। जहां हजारों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के रिहाई को रद्द करने की मांग की है, तो वहीं लगातार विपक्षी पार्टियां भी बोलती हुई इस पर दिखाई दे रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है कि यह फैसला राज्य सरकार ने आपसे पूछ करके किया या यह फैसला राज्य सरकार ने खुद किया। और अगर आपकी बीजेपी शासित राज्य सरकार ने यह फैसला किया है तो आप अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि अब फैसले जो हैं, जो न्याय जो होगा वो जाति धर्म देख करके होगा। क्योंकि बीजेपी विधायक तो यही कह रहे हैं साहब वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण समाज से आने के नाते वो संस्कारी भी हैं। ये कैसे संस्कार थे उन लोगों के जहां बिल्किस बानो के साथ बलात्कार को अंजाम दिया और इसके परिवार के साथ लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। सजा सुनाने वाले जज की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि बिल्किस बानो केस में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 11 आरोपी अब जेल की सलाखों के बाहर आ चुके हैं। देश जब आजादी के 75 साल पूरे होने का अमृत महोत्सव मना रहा था, उसी दिन 2002 के बिल्किस बानो केस के 11 गुनाहगार भी खुली हवा में सांस लेने के लिए रिहा हो रहे थे। आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 11 दोषी जेल से रिहा हुए तो बिल्किस बानो का 20 साल पुराना जख्म हरा हो गया। वहीं विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी और गुजरात सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोग विरोध में कोर्ट को चिट्ठी लिखने लगे। बिल्किस बानो के समर्थन में आंदोलन सा खड़ा होने लगा है और अब इसे लेकर बिल्किस बानो के गुनाहगारों को दोषी ठहराने और सजा देने वाले निचली अदालत के जज अब सेवानिवृत्त यूडी साल्वी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सेवानिवृत्त जज यूडी साल्वी ने बिल्किस बानो केस के गुनाहगारों के जेल से बाहर निकलने और इस पर मिठाई बांटे जाने, माला पहनाकर स्वागत किए जाने को लेकर कहा है कि ये समाज में और संविधान के लिए तस्वीरें सही नहीं हैं। अगर ऐसी तस्वीरें समाज में बाहर जाएंगी तो संविधान पर भरोसा कौन करेगा और कौन हमारी न्याय प्रणाली पर भरोसा करेगा, क्योंकि हमने तो इन्हें सजा भी सुना दी और सजा सुनाने के बावजूद भी राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी उन्हें रिहा कर देती है।
उन्होंने कहा कि एक बार जब उन्होंने दोषी ठहराया गया और सुप्रीम कोर्ट से भी दोष सिद्धि को बरकरार रखा तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपराध किया है। यूडी साल्वी ने कहा कि अपराधियों को माला पहनाना सही नहीं है। मैं कहूंगा कि ये बैड टेस्ट है, लेकिन क्या किया जा सकता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिल्किस बानो ने कितनी बहादुरी के साथ अपना पक्ष रखा, इसे याद करते हुए उन्होंने कहा कि आरोपी उसके ही गांव के थे, वे आरोपियों को जानती थी। बिल्किस बानो ने भीड़ में से आरोपियों की पहचान की थी और उनके नाम भी लिए थे। जहां जज ने साफ तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी जिसने रिहा कर दिया इन आरोपियों को, उस जज के बयान पर नजर डालने की जरूरत है उन लोगों को, जहां जज ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने उन्हें सजा सुनाई थी। और जब 2002 में गुजरात दंगे हो रहे थे, जहां भीड़ लोगों के घरों पर हमला कर रही थी, उसी भीड़ का शिकार बनी थी बिल्किस बानो और बिल्किस बानो का परिवार। और इन आरोपियों की पहचान बिल्किस बानो ने की थी, क्योंकि बिल्किस बानो उन आरोपियों को जानती थी, क्योंकि वो उसी के गांव के थे। जहां जज ने साफ तौर पर कहा कि बिल्किस बानो ने बहादुरी से अदालत पर भरोसा करते हुए न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए, पर ये जो सत्ता में बैठे हुए न्यायाधीश बन करके घूम रहे हैं, उनके फैसले से देश और जज हर कोई भड़क चुका है। आपको बता दें कि दोषियों की रिहाई के विरोध को लेकर निचली अदालत के पूर्व जज ने कहा कि लोग अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है कि क्या यह विशेष अधिनियम उचित था। गौरतलब है कि यूडी साल्वी निचली अदालत के न्यायाधीश थे और इनकी अदालत ने ही साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर 15 अगस्त के दिन रिहा हुए इन 11 आरोपियों को दोषी ठहराया था। यूडी साल्वी की कोर्ट ने ही साल 2018 में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जस्टिस साल्वी ने याद करते हुए बताया कि अभियोजन पक्ष चाहता था कि दोषियों को मौत की सजा दी जाए। अपने फैसले के अंतरिम पैराग्राफ में मैंने यह भी बताया कि मौत की सजा क्यों नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उनकी कोर्ट की ओर से दी गई सजा को बरकरार रखा था और सजा नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। यूडी साल्वी की कोर्ट के फैसले को पहले हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, फिर हाई कोर्ट के फैसले बरकरार रखने पर सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को बरकरार रखा। और बता दें कि बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने सजा में रियायत देने का फैसला किया और इन सभी को 15 अगस्त को रिहाई दे दी, जहां हाई कोर्ट ये मान चुका है कि वो आरोपी हैं, जहां निचली अदालतें ये मान चुकी हैं कि वो आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट भी निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है और ये कहता है कि राज्य सरकार इस पर फैसला ले, और राज्य सरकार को फैसला लेने का अधिकार यह है कि वो आरोपियों को रिहा कर दे। और जब आरोपियों को रिहा किया जाए तो उनका स्वागत फूल मालाएं और मिठाई खिलाकर किया जाए, क्योंकि देश देख रहा है और ये आरोपी हैं। उन्हीं आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने ये कारनामा कर दिखाया गुजरात में।